कुंडलिनी योग दुनिया का सबसे शक्तिशाली योग है और जो सबसे शक्तिशाली होता है वो हमेशा खतरनाक भी होता है अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक का बिजली उत्पन्न करने का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तरीका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यदि उसमें की गई छोटी सी गलती भी हजारों लोगों की जान ले सकती है। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी योग भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली योग है जो आपके जीवन को कुछ ही दिनों में बदल सकता है यदि उसे सही तरीके और मार्गदर्शन में किया जाए तो। वरना जो शक्ति आपके जीवन में बदलाव ला सकती है वो उसे नष्ट भी कर सकती है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि ये गलत है या सही, प्रश्न इस बात का है कि आप उसके लिए कितने तैयार हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको इस ऊर्जा को सहन कर पाए? क्या आपके अंदर वो शक्ति है जो इस महान शक्ति को संभाल पाए? आजकल हर कोई दिल से स्टार्ट करना चाहता है। किसी के पास ना तो इतना समय है वो बेसिक से स्टार्ट कर सके और ना ही किसी के पास इतना धैर्य। सभी को जल्दी है बड़ा बनने की, जल्दी से शक्तिशाली बनने की। वो यह तक भूल जाते हैं कि जो जितना शक्तिशाली होता है वो उतना ही अधिक खतरनाक भी होता है। आप जो भी करो बेसिक से करो, चाहे उसे करने में कितना भी समय क्यों ना लग जाए, क्योंकि बेसिक से करने पर उसमें आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। बेशक वो ध्यान हो या यूपीएससी की तैयारी, डायरेक्ट एडवांस लेवल से स्टार्ट करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप में धैर्य, समझ, सही गाइडेंस, सही ध्यान विधि के साथ साथ असीमित समर्पण भाव भी हो। कुंडलिनी ऊपर उठने से आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहरी बदलाव लाने के लिए तैयार होना होगा, वरना ये चीजें बड़े पैमाने पर बिखर सकती हैं। आप स्वयं को अपने घर में अकेले जानने लगोगे। आपकी सोच सभी लोगों की सोच से अलग होगी। इसके प्रभाव से आपका पूरा जीवन बिखर सकता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ध्यान विधियाँ हिंदू ग्रंथ में वर्णित हैं। सामान्य लोगों के अनुरूप सामान्य या बेसिक ध्यान विधियाँ तथा तपस्वी लोगों के लिए तपस्वी योग। तपस्वी योग इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि ये सामान्य लोगों के जीवन को तोड़ फोड़ कर देगा। इसे सिर्फ तपस्वी, योगी तथा ब्रह्मचारी ही संभाल सकते हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है, जिनके लिए जीवन और मृत्यु के कोई मायने नहीं है, जो इन सब के ऊपर उठ चुका है। वास्तव में योग वो नहीं जो आपके जीवन को नष्ट करे, योग तो वो है जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। इसलिए योग का निर्माण ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए हुआ है। यदि आप अभी भी कुंडलिनी योग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके लिए तैयार होना होगा। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए जो आपको ध्यान करने के लिए सदा मोटिवेट करे। आपके अंदर असीमित धैर्य होना चाहिए। एक समझ के साथ साथ गुरु के प्रति असीमित समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप इसे नहीं कर सकते। सबसे जरूरी आपको इसे बेसिक ध्यान विधि से शुरू करना चाहिए, जैसे विपश्यना ध्यान विधि। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विपश्यना योग और कुंडलिनी योग की वीडियो की लिंक दे दूंगा। जैसे जैसे आप समय के साथ बेसिक ध्यान विधि में महारत हासिल कर लोगे तो आपके लिए कुंडलिनी योग को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। परंतु यह जरूर ध्यान रखना कि जो आपके जीवन को बना सकता है वह उसे मिटा भी सकता है। इसलिए सबसे पहले उसे पूर्ण रूप से जानो, समझो, फिर उसके बाद ही उसे करना प्रारंभ करो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।